नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है। मंगलवार को दिल्ली में एनडीए के प्रमुख नेता और लोजपा के अध्यक्ष रामविलास गुटके, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने मुलाकात की। पटना में बंद कमरे में कांग्रेस की अहम बैठक। पटना के एक होटल में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की अहम बैठक हुई। यह बैठक बंद कमरे में आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान शामिल रहे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया। पार्टी प्रत्येक सीट पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर बारीकी से चर्चा की गई। चुनाव से पहले आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को मिली जमानत। पटना के दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में मंगलवार को पटना की एमपी एमएलए कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। हालांकि उन पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके कारण के वो फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर आया सबसे बड़ा अपडेट। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और महागठबंधन के सहयोगी मुकेश सहनी ने दावा किया कि सीट बंटवारा अंदरूनी तौर पर तय हो चुका है और इसका औपचारिक ऐलान बुधवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। महागठबंधन में मुकेश सहनी ने किया उप मुख्यमंत्री पद पर दावा। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि इस चुनाव में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। इसके बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और वे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जिन्होंने साफ किया कि रविवार को हुई महागठबंधन की बैठक में सीटों को लेकर सभी सहयोगी दलों में लगभग सहमति बन चुकी है। तेजस्वी यादव की सांसद सुरेंद्र यादव के खिलाफ दर्ज हुआ बड़ा मामला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजद के लिए एक और चुनौती सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी और जहानाबाद के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला न सिर्फ सांसद के राजनीतिक करियर के लिए गंभीर हो सकता है, बल्कि चुनावी मैदान में राजद की मुश्किलों को भी बढ़ा सकता है। सीपीआई ने तेजस्वी को दी 24 घंटों की लिस्ट। डी राजा बोले सम्मानजनक सीटें मिले। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने मंगलवार को सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन के संयोजक तेजस्वी यादव के साथ बैठक की। पार्टी के मुताबिक बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 24 सीटों की सूची तेजस्वी यादव को सौंपी है और सम्मानजनक सीट देने की मांग की है। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती को सौंपी बिहार चुनाव की कमान। बिहार चुनाव के मद्देनजर लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती को उन्होंने चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। साथ ही एलजेबीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को यह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसको लेकर पार्टी की ओर से जारी पत्र में लिखा है कि चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के आदेश अनुसार आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अरुण भारती सांसद को चुनाव प्रभारी और पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया जाता है। मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने की खबरों पर पिता की प्रतिक्रिया। देश के साथ ही विदेशों में लोकप्रिय हो चुकी प्रसिद्ध भजन व लोक गायिका मैथिली ठाकुर के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। इसी बीच उनके पिता का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बेटी की राजनीति में आने की बात का स्वागत किया और कहा कि अगर यह होता तो उन्हें बेहद खुशी होगी। मैथिली के पिता रमेश ठाकुर ने यह बात मंगलवार को जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए कही। बेटे को पढ़ाए या बेटी को दे चांस, लालू यादव का बस इतना ही विजन। भाजपा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। त्रिवेदी ने कहा कि लालू यादव अपने बेटों और बेटियों के बीच दुविधा में है और परिवार में संकट की स्थिति है। उन्होंने महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में तेजस्वी यादव की दावेदारी पर भी सवाल उठाया। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।